होते हैं, थोड़ा सा केमिकली चीजों को समझ रहे हैं। दो प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, एक होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब वो कंपाउंड जिनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे यहां पर देखो, व्हेन कार्बन कार्बन हैज सिंगल बॉन्ड ओनली, जब भी सिंगल बॉन्ड होगा बेटा, चाहे 2 कार्बन का हो चाहे 3 का, यानी जितने भी एल्केन फैमिली है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो CnH2n+2, किसकी बात हो रही है? एल्केन की बात हो रही है। तो एल्केन फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, है ना, वो सारे सैचुरेटेड है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, जितने भी हैं सारे सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड कौन हो गए? जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, जैसे CnH2n एल्कीन फैमिली, ठीक है, और CnH2n-2 एल्काइन फैमिली। समझ गए ना? ये सारे क्या हैं? ये सारे अनसैचुरेटेड होते हैं। अब इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो, सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं ना, ये जब भी जलते हैं, जब भी बर्न करेंगे ना, तो ये अगर अच्छी इनको ऑक्सीजन मिल गई, अगर अच्छी खासी ऑक्सीजन इनको मिल गई, तो इनकी होती है कंप्लीट कंबशन। और कंप्लीट कंबशन के दौरान जो फ्लेम मिलती है वो ब्लू कलर की फ्लेम होती है। ये बातें नोट करते जाना साथ के साथ, ठीक है? नीले रंग की फ्लेम मिलेगी। ये जब भी जलेंगे ना, आपको नीले रंग की फ्लेम नहीं मिलेगी, यहां आपको मिलेगी येलो फ्लेम। और येलो फ्लेम भी ऐसी नहीं, सूटी फ्लेम मिलेगी। सूटी फ्लेम का मतलब होता है सूट, सूट मतलब ये मम्मी सूट देती है कभी कभी, उसकी बात नहीं कर रहे बेटा। सूटी फ्लेम का मतलब होता है जिसमें कालख निकलती है। वो कहते हैं ना, इसका मुंह काला करा दे, इसके मुंह पे कालख पोत दो जरा। वो जो कालख होती है ना, आपने देखी होगी, अभी दीपावली का टाइम होता है ना, तो हम लोग दिया जलाते हैं और बहुत सारे घरों में कल्चर होता है कि दिए के ऊपर उल्टी कटोरी रख देते हैं, थोड़ा सा गैप करके उल्टी कटोरी उसके ऊपर ऐसे टिका के रख देते हैं। तो जो दिए की, जो घी का दिया होता है, उसकी जो लौ होती है ना, उस लौ से जो काजल इकट्ठा होता है, जो सूट इकट्ठा होता है, फिर उसको एज अ काजल यूज करते हैं। कार्बन ब्लैक बोलते हैं उसको, ठीक है ना? तो वो कहां ऑब्टेन होगा? या तो वो तब ऑब्टेन होगा जब आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाओगे, या फिर वो तब ऑब्टेन होगा जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसलिए आपने बर्नर देखा होगा, जो बर्नर होता है, मम्मी की किचन में जाना, मम्मी की किचन में जाइए, और जो बर्नर मिलेगा ना आपको, उस बर्नर में छेद होते हैं, छोटे 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 छोटे। क्यों होते हैं? वो छेद होने के पीछे रीजन यही है, ताकि ऑक्सीजन कंबशन के लिए जो चाहिए वो प्रॉपर मिले। तो वो जो छेद कर दिया जाता है ना, वो इसलिए कर दिया ताकि ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो प्रॉपर रहे, और जब ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगी तभी कंबशन में हेल्प होगी, कंबशन में हेल्प होगी तो ब्लू फ्लेम निकल के आएगी। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, जब बहुत समय तक गैस साफ ना करी जाए, उसको साफ ना करवाया जाए, बुला करके वो जो सुई मार मार के साफ करता है वो ना किया जाए, तो वो येलो फ्लेम निकालने लगती है कहीं कहीं जगह से, है ना? उसमें आकर के कचरा फंस जाएगा ना अगर, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो इनकंप्लीट कंबशन होता है। समझ गए क्या होता है? इनकंप्लीट कंबशन होता है। तो फिर से सूटी फ्लेम निकलेगी। जब जब इनकंप्लीट कंबशन होगा, येलो कलर की सूटी फ्लेम निकलेगी। और येलो कलर की सूटी फ्लेम यानी कि कालख निकालने वाली फ्लेम अगर निकलेगी, तो आपने देखा होगा जो तवे होते हैं वो नीचे से काले पड़ जाते हैं, कढ़ाइयां नीचे से काली पड़ जाती है, रगड़ रगड़ करके मम्मी 6-8 महीने में एक बार उसको रगड़ रगड़ करके साफ करती है। पूछना मम्मी से, ये वीडियो एक बार मम्मी को दिखाना, ये वाला पार्ट मम्मी को बुला के दिखाना कि ऐसा होता है कि नहीं होता। तो अगर बर्नर की सही से सफाई नहीं की जाएगी, सुइयां मार मार के उसके अंदर से कचरा नहीं निकाला जाएगा, तो फिर वो कचरा इनकंप्लीट कंबशन करवाएगा, ऑक्सीजन का इनलेट जो है वो ब्लॉक कर देगा, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी, इनकंप्लीट कंबशन होगा, येलो सूटी फ्लेम निकलेगी जो कि तवे को, कढ़ाइयों को नीचे से काली कर देती है। मम्मी को बुला के पूछना एक बार, ये वाला वीडियो का जो 2 मिनट का मेरा रैंट था, ये मम्मी को सुनाना, या मोनोलॉग मम्मी को सुनाना एक बार, ठीक है? चलो।